ये बाबा बंगाली तीसरा है, इसकी प्रॉपर्टी की, इनकी प्रॉपर्टी की, इनकी यूएस में प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी यूके में प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी कितनी है, ये आदमी की प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी जांच होनी चाहिए। ये सब की जांच होनी चाहिए। ये जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से गया है, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? ये अग्रसेनी का दावा है। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं की। जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिनों में ईडी ने वसई विरार में एंट्री की और उसके बाद 13 जगह पर छापामारी की, सबसे बड़ा नाम जो 41 बिल्डिंग का आरोपी सीताराम गुप्ता, उनके घर पर छापामारी करके पहला नाम उनका ओपन किया। उसके बाद वसई विरार महानगर पालिका के वाईएस रेड्डी जो नगर रचना विभाग के अधिकारी है, उनके घरों में साफ तौर पर 9 करोड़ लगभग कैश और 23 करोड़ की ज्वेलरी प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि वसई विरार में किस प्रकार से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है और आने वाले समय में सामान्य जनता का हाल क्या होने वाला है। पर फिलहाल आज इसी को मद्देनजर रखते हुए आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया और उसमें साफ तौर पर बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े बड़े नाम पर आरोप किया है और ये साफ तौर पे कहा है कि इनमें से ही लिप्त है जो ईडी के रडार पर आने वाले समय में लग सकते हैं। देखिए कैलाश पाटिल और उनके प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। ये शतरंज है, चित भी उनका था, पट भी उनका था, ये पूरे इनके लोग थे। आज मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर माननीय अमित जी शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहब जी और उप मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक पैदा है चिल्लर जो पैसा दिया है, जो पैसा आज दिया कि 8 करोड़ 6 लाख रुपया और 23 करोड़ 23.25 करोड़ का ज्वेलरी, ये चिल्लर है। क्योंकि हमने इसके पहले जो आंदोलन छेड़ा था उसमें ये मेफेयर घोटाला है, एमएमआरडी घोटाला है, सुरक्षा स्मार्ट सिटी घोटाला है, माडा घोटाला है, तलाव बांधकाम घोटाला है, पद्मश्री भाव से ये तो 6-7 घोटाले, एक छोटा घोटाला था। ये सब घोटाले हमने वहां लिखा है, शेन काल आउने। हमने 2 साल पहले से हम क्यों बोल रहे हैं कि सबसे करप्टेड आदमी, वन ऑफ द करप्टेड आदमी है, जिसको सिर्फ 50 रुपए में से जो पैसा जाता है, 50 रुपए में से 10 से 12 रुपया ये रेड्डी है, ये घोड़ा है, इनको जाता है। तो बाकी रहे 38 रुपीज, वो किसके पास जाते हैं? कमिश्नर है इसमें, और 3 से 5 रुपया रेड्डी के नीचे जो ऑफिसर उनको जाते हैं फुट के पीछे, और 300 रुपया फुट किसके जाता है? ये है बाबा बंगाली हितेश, बाबा बंगाली राजू, और बीवी के जो नेता है उनके पास जाता है। तो ये चिल्लर मिली है। अच्छा काम किया है आज ईडी ने, ये बहुत अच्छा काम किया है, मगर ये जो आगे के पैसे जिसके पास जाते हैं, इनको भी, इनके ऊपर भी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। एक इनका नगर सेवक है, उनके विरार के कलेक्टर अलग थे, नालासोपारा के अलग कलेक्टर अलग थे, वसई के कलेक्टर अलग थे, जो 300 रुपया फूड इकट्ठा करते। उसमें से मैं एक नाम लेता हूं, बाबा बंगाली जीतू। इसको लगाओ, फैन के ऊपर टांगो, उल्टा करो, नीचे से मिर्ची की दूध दो। मैं 3 साल पहले बोला था। एक आदमी है, दूसरा है वसई का है, वसई के लिए अलग है, कोई अजमेरा है, वो इकट्ठा करता है, और नालासोपारा में अलग आदमी है। ये 3 नाम में वो पब्लिश करता हूं ऑफिशियली, इनकी भी इंक्वायरी करूं। तो आप सोच लो, विरार, वसई, नालासोपारा में कितना करोड़ कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बाबा बंगाली हितेश, बाबा बंगाली राजू, बाबा बंगाली भाई, बाबा बंगाली दीपक ठाकुर, इनके यहां से वाया दुबई, वाया सिंगापुर, बैंकॉक, अमेरिका में पैसा गया है, ऑस्ट्रेलिया में पैसा गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है, ये फिगर आएगा नहीं, है कैलकुलेटर में फिगर आएगा नहीं। आप सोचो, एक आदमी जो 12 रुपया ले रहा है, 10 से 12 रुपया फुट ले रहा है, उसके पास सिर्फ एक कैश मिली है, इसकी प्रॉपर्टी
इसकी प्रॉपर्टी का इनका वैल्यूएशन होना बाकी है। इसमें इनको पैसा जाता है 25 रुपया फुट कमिश्नर। तो जितने कमिश्नर है, पहला कमिश्नर इसके पहले तो था, उनका नाम है लोखंडे। लोखंडे के बाद डी गंगाधरन आया, फिर बीजी आया, फिर अभी जो है इनकी सबकी प्रॉपर्टी की। क्योंकि देखो, मेरी एक प्रेस थी, मैंने प्रेस ली थी, बोला था इसने 25 करोड़ रुपए किसी को दिया, ऐसा ओपनली बिल्डर लॉबी में था कि मैं कलेक्टर करके जाऊंगा, मगर अच्छा काम किया कि अनकरप्ट एक लेडी आ गई। ये आदमी है, एक किसी जोशी का नाम ले रहा है, 4 करोड़ रुपए दिया है मैंने आने के लिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये पेपर नहीं दे रहे, इन्होंने दोनों ने मिलके 550 करोड़ की एक एफडी 3 महीने पहले तोड़ी है, उसके पहले 6 महीने 450 करोड़ की एफडी तोड़ी है। वो पैसा किधर गया इनको मैं पूछ रहा हूं। माहिती अधिकारी ये दे नहीं रही, ये आदमी मुझे दे नहीं रहा है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, माहिती अधिकारी का ये आदमी जवाब नहीं दे रहा। तो करप्शन लेवल इतनी हाई है। मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स है वसई विरार पालघर में, कि ये दो जो आदमी हैं, ओपनली मैं बोल रहा हूं, इनको गोबर लगाओ। 51,000 रुपए आखिरी से ना आपको प्राइस देगी। ओपनली बोल रहा हूं, ये दो आदमी, ये करप्टेड आदमी है, ऐसे बहुत करप्टेड आदमी है जिन्होंने वसई विरार की, मैंने लिखा है, वसई विरार का बट्टा बोल करना रहा, हरामखोर नगर रचनाकार भ्रष्टाचारी वाइस सेंट काला उन्हें, तो इनको भी गोबर क्यों नहीं लगाए? देखो, इन्होंने जो ऑर्डर्स दिए है, इसमें बिल्डर को फायदा हो गया, उसमें मेरा शेतकरी मरा है, मेरा भूमिपुत्र मरा है, उनको कौन सुनाएगा? इन्होंने पैसा कमाने के लिए नेशनल लॉस किया है। इतने एक आदमी के पास पैसा है जो 12 रुपया लेता है सिर्फ, तो बाकी पैसा जो जा रहा है उसका कैलकुलेशन कितना होता है? आर्किटेक्ट जो है इनको पैसा पुराते हैं, वो आर्किटेक्ट की प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्ली, उसमें एक आर्किटेक्ट तो जेल में गया, एचडीएल का आर्किटेक्ट जेल में गया, उसकी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो वसई का एक आर्किटेक्ट है, उनके भी जिन्होंने इसमें इनको मदद की है, उनकी हर एक की प्रॉपर्टी की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इनको, मैं तो बोलता 2-3 आदमी को पकड़ो, नहीं तो मेरे को दे दो। ईडी को भी मैं आज लेटर लिख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित जी शाह, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, सबको मेरा आज लेटर जाएगा, कमिश्नर, सीपी, सबको जाएगा कि एक पैदा जो इतने 64 लोग हैं उनके, और हाथी है, वजीर है, राजा है, दोनों उनके ही है। क्योंकि पूरी 30 ईयर इन्होंने इधर सत्ता भोगी है और पूरे यहां के समाज को लूटा है। तो इनके अगेंस्ट मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मोदी जी को, माननीय देश के होम मिनिस्टर अमित जी शाह को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ईडी के सभी जो हायर ऑफिसर है उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया। ऑलरेडी सब पेपर, सब पीएल की फाइल मैंने ऑलरेडी भेजी है सबको। माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को मैंने भेजी है। डिप्टी मुख्यमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब, उन्होंने उसके ऊपर मेरे 8 से 10 फाइल पे साइन की है कि इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। मगर ब्यूरोक्रेट्स की इतनी मिली जुली है। मैं आपको वो भी देता हूं कि मुख्यमंत्री जब थे शिंदे साहब, उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी लगाई है, उसके बाद भी डिप्टी जो सेक्रेटरी है उन्होंने एक ऑर्डर दी है। मींस पैसा लेके लोग क्या क्या कर रहे हैं, गरीब शेतकरी को, गरीब भूमिपुत्र को मारने के लिए, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनको सबको सरेआम बाजार में सबके सामने फांसी देनी चाहिए, ऐसा मेरा तो कहना है। अपने ये लोगों ने जो किया है, ये जो एफेक्टेड लोग और जो उसके पीछे जो लोग मरे हैं, इनके वजह से जितना अनऑथराइज हुआ है, आज आप सोचो 41 बिल्डिंग का सब्जेक्ट है, इधर कितना है, कितनी अनऑथराइज है। हर एक बिल्डिंग के पीछे 200 रुपया फुट, कैलकुलेशन करो, सबने बांट के लिया है। ये 30 साल राज्य करने वाले यहाँ के बीवी के सब नेता लोगों ने इसमें पैसा बांट के, एक दूसरे ने बांट के लिया है। इनके कलेक्टर जो, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसमें जो भी कॉर्पोरेशन के जो भी अधिकारी पैसा जो आए हैं, जो गए हैं, जो रिटायर हुए, उनकी भी प्रॉपर्टी की जांच इन्हें करनी चाहिए। ऐसे में आज माननीय पंतप्रधान
देश के पंतप्रधान मोदी जी को हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, और यहाँ की जनता को न्याय देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छे अनकरप्टेड ऑफिसर, जैसा थाना में अनकरप्टेड ऑफिसर आए, अच्छी डेवलपमेंट हुई, वैसे ऑफिसर इधर का कमिश्नर को निकालो। 25 करोड़ रुपया किसको दिया है उसकी भी जांच करो, इसकी लाई टेस्ट करो, मेरी लाई टेस्ट करो, मैं तैयार हूं लाई टेस्ट करने के लिए, नार्को करने के लिए तैयार हूं। एक कमिश्नर को पहले यहां से फेंक दो, द मोस्ट करप्टेड कमिश्नर, ऐसा मेरा कहना है, और एडिशनल कमिश्नर भी। आप सभी लोग यहां आए आज पत्रकार में, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये बाबा बंगाली है, इनकी प्रॉपर्टी की, ये भाई ठाकुर बाबा बंगाली है, इनकी प्रॉपर्टी की, ये बाबा बंगाली तीसरा है, इसकी प्रॉपर्टी की, इनकी प्रॉपर्टी की, इनकी यूएस में प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी यूके में प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी कितनी है, ये आदमी की प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी जांच होनी चाहिए, ये सब की जांच होनी चाहिए। ये जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से गया है, क्या इसकी जांच होनी चाहिए, ये अग्रसेनी का दावा है, और इसके लिए हम जो भी पेपर चाहिए वो आपको भेजेंगे, ईडी को देंगे, शाह साहब को, अमित जी शाह को, मुख्यमंत्री को सब पेपर देंगे, और हमें आशा है कि मेरे भूमिपुत्र को इसमें फायदा होगा। और नेशनल लॉस जो हुआ है इनके वजह से, ये लोगों के वजह से जो नेशनल लॉस हुआ है, वो सब पैसा, इनकी जितनी भी 500 एकड़ की प्रॉपर्टी इनकी या कॉलेज की, वो पैसा कहां से आया? 500 एकड़ किसको बोला जाता है, वो पैसा कहां से आया? तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो भी इसमें आज कॉलेज इतना बड़ा है, वो प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज है, आज भी विद्या मंदिर स्कूल 400 रुपए में एजुकेशन देता है, ये लोग 12,000 रुपए लेते हैं, पैसे कमाने का जरिया है। आज विवाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे उनके सैंक्शन के लिए एक और उदाहरण दूंगा मैं, ना शिरडी में सबसे, यहां से सब बिल्डर से पैसा निकल के एक साई धाम बनाया गया, जो पहले बोला गया कि ये लोगों के लिए रहने के लिए मिनिमम पैसे में धर्मशाला है, आज उधर 2,000 रुपया रेट है, 3,000 रुपया रेट है, 2,000 नहीं 3,000 रुपये। आप सोचो पैसा किसका, यहां के सब लोगों का, और पैसा कौन कमा रहा है सोचो। उसके सैंक्शन के लिए अपनी जो माता है, जीवदानी माता ट्रस्ट से 50 लाख रुपए गए, हर चीज का। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जीवदानी मंदिर जो है वो प्रशासन ने हाथ में, जैसा दादर का जो सिद्धिविनायक ट्रस्ट जैसा चलाते, वैसा प्रशासन जीवदानी ट्रस्ट पे लाए। यहाँ के हमारा राम मंदिर है, उसकी जगह है 54 एकड़, किसने किसने खाई है, तो उसके लिए जो भी वो ट्रस्ट को जो भी मदद कर सके वो उनको भी किया जाए। हमारा निर्मल का है, निर्मल का बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उधर भी इन्होंने झूठे पेपर के, ये सब की इंक्वायरी ईडी मार्फत हो जाए, ऐसा मेरा आज ही लेटर माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और देश के पंतप्रधान और होम मिनिस्टर को जाएगा, और इनके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी करो। और मेरे सब साथियों को मैं बोल रहा हूं कि ये दो लोग हैं, 51,000 का मैं प्राइस आज डिक्लेयर करता हूं, इनको गोबर लगाओ। देखा आप सभी ने किस प्रकार से कैलाश पाटिल, जो अपने बेवाक तरीके से बात करने वाले नेता माने जाते हैं, पिछले 2.5 सालों से उन्होंने लगातार बहुजन विकास आघाड़ी के विरुद्ध काम करते हुए सत्ता परिवर्तन करने में कहीं ना कहीं उनका हाथ माना जाता है। उसी प्रकार को कायम रखने के लिए आने वाले महानगर चुनाव पर उन्होंने फिर से शिकंजा कसा है और कहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी ने 35 साल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार लगातार किया है, उसका दृश्य आने वाले समय में सभी लोग देखेंगे। पर अभी जिस प्रकार से कैलाश पाटिल ने जो आरोप बताया है कि जेट फंड नाम स्वरूप जो रुपया बिल्डरों के खींचे से, बिल्डरों के जेब से निकाल कर इन भ्रष्टाचारियों के पॉकेट में जाता था, उसका एक दृश्य ईडी ने जो छापेमारी की है उसका ओपन हो चुका है। और आने वाले समय में ऐसे अनेक नाम ईडी लोगों के समक्ष रखेगी। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से आगरी सेना लगातार जो प्रहार करती हुई नजर आ रही है, वो इसी प्रकार का दृश्य
कायम रखती है क्या, और किस प्रकार से जिन पर नाम और जिन पर आरोप लगा है वो लोग सही में कल्पित है या स्वच्छ है, वो भी देखने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। हर पल की अपडेट थिंकिंग ऑफ यूथ के न्यूज चैनल से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।